मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कैबिनेट ने डिसीजन किया है कि कारूंझर इंटैक्ट रहेगा, उसके मुंसलिक जितनी भी कारूंझर रेंज है माउंटेन्स की वो रहेगी। एक साइट जो है जिस पे अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डिसाइड करना है वाइल्ड लाइफ को, वो है खारसर, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की सेंचुरी है। और खारसर जो है वो वीरावास से आगे है और कारूंझर से 25 किलोमीटर दूर है। उस पे पहले ही सन 2000 से लेके वहाँ पे लीजेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, वो उनके पास है, वो ऑलरेडी उसके पास है। उस पर कोई उबाहम और कंट्रोवर्सी न पहले रही है न अब है। हमने कहा है कि हम कोई तरक्की के मुखालिफ नहीं है, मगर वो तरक्की जो लोगों की कॉस्ट पे हो उसको हम करने नहीं देंगे, उसकी नाराजगी पे हम नहीं जा सकते। तो आज के लिए ये हो गया है कि कारूंझर इज कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड। एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा है नगर पार्कर में ग्रेनाइट एक्सकेवेशंस के हवाले से, माइनिंग के हवाले से। तो ये बहुत अरसे से ये केस जो है वो चलता आ रहा था, एम्बिग्विटीज़ थी, कई इसमें शुकूक व शुबहात थे कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो लोगों की मर्ज़ी के अगेंस्ट कहीं वो ग्रेनाइट की जो माइनिंग की वो इजाज़त देने जा रही है। ये पहली प्रीवियस गवर्नमेंट में भी ये केस रेज हुआ था, मगर उस वक्त भी क्लियरिफाई हुआ कि पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और ख़ास तौर पे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, आसिफ अली ज़रदारी साहब और पूरी क़यादत जो है इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब, ये मुतफिक थे कि कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी तरक्की लोगों की कॉस्ट पे नहीं हो सकती और अपने लोगों को नाराज़ करके और लोकल एरिया के लोगों की नाराज़गी के बुनियाद पे कोई भी तरक्याती स्कीम या तरक्याती कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो न फ़ायदेमंद हो सकता है, न पीपल्स पार्टी वो कर सकती है। तो इस हवाले से ये प्रीवियसली जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी, उस केयरटेकर गवर्नमेंट में ये मामला उस वक्त के जो मिनिस्टर साहब थे उसने बड़े इसमें उबाम क्रिएट किए और काफ़ी उसमें जो है वो चीज़ें जो बुनियादी तौर पे कोर्ट के फैसले, लोगों के फैसले और जो वहाँ के ख़ास तौर पे जो मकामी लोग हैं उनके कंसेंट के बगैर वो साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे और बताते रहे कि हम कारूंझर को जो है वो माइनिंग के लिए हम ओपन कर रहे हैं और वहाँ पे इतने $1 ट्रिलियन का जो है वो होगा। मुझे पता नहीं, जब मैं माइन और मिनरल का मिनिस्टर बना तो मैंने डिटेल में जाके इन डेप्थ देखा कि हमारे पास जो वहाँ पे ग्रेनाइट है उसके रिजर्व्स कितने हैं, जो 11-12 जो ब्लॉक्स हैं। इंडिया में जो ग्रेनाइट निकल रहा है उसकी ग्रेडिंग और क्वालिटी क्या है, उसकी दुनिया में मार्केट क्या हो रही है। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटरनेशनली एक रिपोर्ट जारी करती है कि किस आइटम पे दुनिया में कितना ट्रेड हुआ है। यहाँ पे बताया गया कि कोई 3-4 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो इस ग्रेनाइट से मिल सकते हैं, इतने रिजर्व्स मौजूद हैं। हालांकि पूरी दुनिया में WTO की रिपोर्ट है कि लास्ट ईयर $1.2 बिलियन की ग्रेनाइट का ट्रेड हुआ था और यहाँ पे पता नहीं कितने हमें बताए गए। मैं तो खुद उस वक्त हम सुनते रहे, हम तो गवर्नमेंट में नहीं थे, वो केयरटेकर गवर्नमेंट थी, तो वो अपने अपने जो है वो ख्यालात के इजहार करते रहे। तो ये इशू बाद में निकला कि SFC में ये आइटम टैकल हुआ कि भाई ग्रेनाइट का, इस ग्रेनाइट कारूंझर से माइनिंग की जाए। हमारा कंसेंट ये था कि हमने क्लियरली ये मौक़िफ़ रखा वहाँ पे विद द कंसेंट ऑफ माई लीडरशिप एंड चीफ मिनिस्टर कि वहाँ के लोग अगर मुतमईन नहीं होते तो कोई भी चीज़ वहीं पे नहीं हो सकती, नंबर 1। नंबर दूसरा, उसकी वायबिलिटी को देखना है कि वो वर्केबल और वायबल प्लान है या नहीं है, तो वो वर्केबल वायबल प्लान नहीं था। नंबर 3 कि उसकी लीगल पोजीशन क्या है, कहीं वो मैटर जो है वो कोर्ट में तो नहीं है। कोर्ट के 2 फैसले हाई कोर्ट के ऑलरेडी आ चुके हैं और प्रीवियस जो गवर्नमेंट थी केयरटेकर, उन्होंने एक लोकल वकील को हायर किया, काउंसिल को हायर किया कि हम रिव्यू में हाई कोर्ट के डिसीजन के रिव्यू में हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में कि वहाँ से जाके हम फेवर लें। सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने रिमार्क्स दिए उसमें ये कहा गया कि आप जाएं और जाके फ्री एरियाज़ जो हैं उस फ्री एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें। अब फ्री एरियाज़ कौन से हो सकते हैं? एक तो नगर पार्कर का जो इलाका है वो 1972 के रामसर कन्वेंशन की रोशनी में पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर हो चुकी है और उसमें जितने भी ब्लॉक्स हैं, 11-12 ब्लॉक्स हैं, वो उसमें शामिल थे। माँ सिवाय एक उसका थोड़ा हिस्सा आता है मगर कुछ उससे बाहर जहाँ पे ग्रेनाइट मौजूद है। और तीसरा कि वहाँ पे कारूंझर जो है वहाँ पे हेरिटेज, क्योंकि कारूंझर फ़कत जो है वो पत्थर का नाम नहीं है, वो फ़कत ग्रेनाइट नहीं है। कारूंझर वो सुतून है हमारी तारीख़ का, तहजीब का, सकाफ़त का, हमारे मजहबी अकायद जो हैं वो उससे मुंसलिक हैं
और ये कोई 2-3 जो मज़ाहिब हैं, जैसे जैनिज़्म है, हिंदुइज़्म है, इवन मुस्लिम्स हैं, जो उनके अपने अपने अकायद कारूजर से मुंसलिक हैं। तो उस पर यह था कि डिपार्टमेंट ने पूरी वर्किंग की, सारे डिपार्टमेंट को मैंने उनसे मीटिंग्स की कि भाई कल्चर अपना अपना इनपुट दे, कि उस हवाले से उसके कल्चर डिपार्टमेंट ने क्या किया है आज तक, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कौन सा इलाका जो है वो फॉरेस्ट लैंड के तौर पे डिक्लेयर किया है, और वाइल्ड लाइफ की सेंचुरी वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी इन द लाइट ऑफ रामसर कन्वेंशन। तो आज डिसीजन ये हुआ कि आप बड़ी 2-3 दिन से सोशल मीडिया में ये बातें चल रही थी, और बड़े ये कल जो है वो कारूजर का सौदा हो रहा है। अब लंगर पारकर ग्रेनाइट का समरी के टाइटल पे नाम आ गया, दैट डजंट मीन कि कारूजर हम देने जा रहे हैं। कोई कारूजर का डिसीजन नहीं है। मैं आज क्लियरली बता रहा हूँ, कारूजर बिल्कुल इंटैक्ट है इन द लाइट ऑफ द हाई कोर्ट डिसीजन। न फकत कारूजर माउंटेन, मगर दूसरे वहाँ पे चूड़ियो जबल है, रामसर डैम है, दूसरे वहाँ पे जितने भी बोदेसर डैम है, जितने भी वहाँ पे हिल्स हैं, वहाँ पे जितने भी माउंटेन एरिया जो कारूजर रेंज में आता है, जिसको हाई कोर्ट ने और हमने भी पहले जो यूनेस्को में जो डोजियर्स जमा करवाए थे, उसमें पूरे के पूरे को नंगर पारकर लैंडस्केप डिक्लेयर किया था, और जिसमें ये पूरी जो छोटी छोटी जो है वहाँ पे हिल्स जो है वो कारूजर नंगर पारकर के इलाके में मौजूद है। तो वो पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड है। काबीना ने डिपार्टमेंट के प्रपोजल को एंडोर्स किया, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसको जिस तरह वो वाइल्ड लाइफ की जो सेंचुरी है वो कायम रहनी चाहिए, और उसके साथ साथ जितना भी हेरिटेज है वो वहाँ पे प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि वहाँ पे जो हिल्स हैं, वहाँ पे जो छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, वो बेसिकली सोर्स है उन डैम्स के जो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने में वो डैम्स बनाए गए हैं, जहाँ से उनकी ज़मीनें सैराब होती हैं, और 5 अरब रुपए का जो है वहाँ से अनियन जो है, प्याज जो है वो निकली है खाली लास्ट ईयर। तो किसी कीमत पे कोई, मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि कैबिनेट ने डिसीजन किया है कि कारूजर इंटैक्ट रहेगा, उसके मुंसलिक जितनी भी कारूजर रेंज है माउंटेन्स की वो रहेगी। एक साइट जो है जिस पे अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डिसाइड करना है वाइल्ड लाइफ को, वो है खारसर, क्योंकि वाइल्ड लाइफ की सेंचुरी है, और खारसर जो है वो वीरावाह से आगे है और कारूजर से 25 किलोमीटर दूर है। उस पर पहले ही वो 2000 से लेके सन 2000 से लेके वहाँ पे लीजेस ऑलरेडी हो चुकी हैं, वो उनके पास है। पहले कोहिनूर कंपनी के पास था, बाद में वो FWA के पास है, वो ऑलरेडी उसके पास है। उस पर कोई उबाहम और कंट्रोवर्सी न पहले रही है न अब है। हमने कहा है कि हम कोई तरक्की के मुखालिफ नहीं है, मगर वो तरक्की जो लोगों की कास्ट पे हो उसको हम करने नहीं देंगे, उसकी नाराज़गी पे हम नहीं जा सकते। तो आज क्लियरली ये हो गया है कि कारूजर इज़ कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड, नॉट ओनली कारूजर पर नगर पारकर का जितना बाकी लैंडस्केप है पूरा का पूरा प्रोटेक्टेड है। अब खारसर की जो साइट है वो डिसाइड करना है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को, और फिर करना है सुप्रीम कोर्ट में कि वहाँ पे वो खारसर को अलो करते हैं या नहीं करते। वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बाहर निकालना का हमारा काम नहीं है, क्योंकि वो सेंचुरी में है। तो वो कमेटी बनेगी, गालिबन उसमें लोकल MPA वहाँ पे शामिल होगा उस कमेटी में जो है सेक्रेटरी फॉरेस्ट जो है वो उसमें शामिल होगा, उसमें IUCN का कंट्री रिप्रेजेंटेटिव शामिल होगा, WWF का कंट्री रिप्रेजेंटेटिव शामिल होगा। जितनी भी एनवायरनमेंट को और वाइल्ड लाइफ को डील करने वाली एजेंसीज़ हैं इंटरनेशनल या लोकल जो हैं, और लोकल स्टेक होल्डर्स, वो बैठ के उसके बारे में करेंगे कि ये जो खारसर वाली जो साइट है बाकी कंप्लीटली कारूजर प्रोटेक्टेड है, पूरा नगर पारकर लैंडस्केप प्रोटेक्टेड है। और इसलिए आज जो सोशल मीडिया पे वो चल रही थी, तो मैं समझता हूँ कि सुबह हमको ख़त्म किया जाए। कारूजर का सर कल भी बुलंद था, आज भी बुलंद है, और वी स्टैंड विथ कारूजर। हम कल भी कारूजर के साथ खड़े थे, आज भी कारूजर के साथ खड़े हैं। इसलिए कारूजर का जो मुगालता था, मेरे ख्याल में आज की क्लैरिफिकेशन के बाद वो दूर हो जाना चाहिए। थैंक यू।